क्या चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर पाकिस्तानी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब इंडिया के खिलाफ कामयाब होते हुए नजर आएंगे या नहीं? बहुत सारे लोगों के जहनों के अंदर यह सवाल गर्दिश कर रहा है कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस इंडियन टीम के खिलाफ कैसी रहेगी। हम चंद चीजों की बात करेंगे कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, इनके पास क्या प्लस पॉइंट्स हैं। पहले यह देखिए कि पाकिस्तानी टीम के फखर जमान की वजह से साइम अयूब के ऊपर भी ज्यादा तवक्को की जा रही है। फखर जमान ने साल 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इंडियन टीम के ऊपर अच्छा खासा चार्ज किया था। इन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी फाइनल मुकाबले के अंदर और पाकिस्तानी टीम को चैंपियन ट्रॉफी 2017 के अंदर फतह दिलाई थी। उसी चैंपियन ट्रॉफी की फतह की वजह से फखर जमान को याद रखा जाता है, इंडियन टीम के खिलाफ इनकी बैटिंग को याद रखा जाता है। इन्होंने 114 रन किए थे जो कि इनके कैरियर के हाईएस्ट रन हैं, लेकिन इन्होंने एक मैच के अंदर ही स्कोर नहीं किया, बल्कि टोटल इन्होंने 6 ओडीआई मैचेस खेले हैं इंडियन टीम के खिलाफ। 6 मैचेस के अंदर 234 रन स्कोर किए हैं, 46.8 की इनकी एवरेज है, 114 इनके हाईएस्ट रन हैं। इसका मतलब कि फखर जमान अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं, उनकी एक कंसिस्टेंसी रहती है इंडियन टीम के खिलाफ। इसी वजह से तवक्को की जा रही है कि ओपनिंग के अंदर इनके साथ साइम अयूब भी अच्छा परफॉर्म करें। फखर जमान को एक दफा साइड पर रखिए और बात कीजिए साइम अयूब की। साइम अयूब की हालिया परफॉर्मेंस को देखा रहा है तो ये भी छोटी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे। इनकी अच्छी बैटिंग के चलते हुए ही फखर जमान की कमी हमें महसूस ही नहीं हो रही थी। ओपनिंग के अंदर हालांकि दूसरा बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक लगातार फेल हो रहा था, वो डक पर आउट होता भी नजर आया 3 मैचेस के अंदर, लेकिन फिर भी कमी ज्यादा महसूस होती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि पिछले 6 मैचेस के अंदर 3 दफा साइम अयूब सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। पिछले 3 सीरीज के टॉप स्कोरर भी रह चुके हैं। पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाए सीरीज के अंदर, फिर जिम्बाब्वे के अंदर आए सबसे ज्यादा रन बनाए, उसके बाद साउथ अफ्रीका के अंदर आकर भी सीरीज के सबसे ज्यादा रन बनाने के अंदर साइम अयूब कामयाब हुए। साइम अयूब की इस परफॉर्मेंस के चलते हुए हम कह सकते हैं कि इनके पास ये प्लस पॉइंट है कि हालिया दिनों के अंदर अच्छी फॉर्म के अंदर हैं, लेकिन ये इकलौता प्लस पॉइंट इनके पास नहीं है। साइम अयूब के पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी रह सकता है कि साइम अयूब लेफ्ट हैंडर हैं। इंडियन टीम लेफ्ट हैंडर के खिलाफ हमेशा थोड़ी कमजोर रहती है। पहले हम क्रिस गेल को देखते थे कि क्रिस गेल जब बैटिंग करने के लिए आते थे तो इंडियन बॉलर थोड़ी बुखलाहट का शिकार हो जाते थे। वो तो शायद क्रिकेट के बॉस भी थे, इस तरह से भी थोड़ी बुखलाहट होती थी और उनको मानना जाता था पूरी दुनिया के अंदर कि क्लासिकल शॉट्स खेलते हैं, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाने के अंदर कामयाब होते हैं। इसी वजह से थोड़ी बुखलाहट रहती थी। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड का नाम आया कि ट्रेविस हेड ने साल 2023 के अंदर आकर वर्ल्ड कप के अंदर इंडियन टीम की धज्जियां बखेर दी, वो भी लेफ्ट हैंडर थे। फिर फखर जमान को साल 2017 के अंदर हमने देखा था कि उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी की थी। इंडियन बॉलर इनके आगे रोते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ इंडिया की बॉलिंग लाइनअप हमेशा कमजोर रहती है। उसके बाद अगले प्लस पॉइंट की बात करें तो साइम अयूब के पास एक और बेनिफिट है कि साइम अयूब एक अलग स्टाइल के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, उस स्टाइल को चेंज नहीं करते जैसी भी कंडीशन इनको मिल जाए। पहले पाकिस्तान के अंदर ये खेल रहे थे, थोड़े अप एंड डाउन इनके साथ चल रहे थे, लेकिन थोड़ा फॉर्म के अंदर आए तो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर गई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के ऊपर पहली मर्तबा बैटिंग की थी और मैदानों के अंदर इन्होंने कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के टॉप बॉलर्स के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी स्कोर कर डाली। फिर पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे के अंदर गई, कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट हो गई। उस कंडीशन के अंदर भी साइम अयूब कामयाब बैटिंग करते हुए नजर आए, ना सिर्फ ओडीआई के अंदर बल्कि टी20 के अंदर भी अच्छे रन कर रहे थे। फिर पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के अंदर आती है, एक बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन वहां पर देखने को मिलती है कि आपने एक छोटी सीरीज खेली जिम्बाब्वे के खिलाफ, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी सीरीज खेली थी, फिर बड़ी सीरीज खेलने के लिए आप साउथ अफ्रीका के अंदर पहुंचे। साउथ अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया और उसके पीछे की सबसे बड़ी रीजन साइम अयूब की कामयाब बैटिंग थी। मतलब कि साइम अयूब को कंडीशन का बिल्कुल भी पता नहीं होता कि कैसी कंडीशन है, अपने स्टाइल के साथ बैटिंग करने की कोशिश करते हैं, कंडीशन से बायस हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर ये दुबई के अंदर आकर खेलेंगे इंडिया के खिलाफ, या पाकिस्तान के अंदर आकर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे, बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, तो इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ये कंडीशन के ऊपर नहीं जाते। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने स्टाइल को नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के अंदर हार्ड हिटर को टीम के अंदर शामिल किया गया, इन्होंने अपने स्टाइल को छोड़ दिया, ओपनर्स ने अपने स्टाइल को तब्दील कर लिया कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कंडीशन वैसी नहीं रहती जैसी आप घर से सोचकर आए होते हो, जैसे आप पवेलियन से सोचकर एंटर होते हो, वैसी कंडीशन ग्राउंड के अंदर नहीं होती। क्योंकि पाकिस्तान के बैटर्स अर्ली अगर आउट होना शुरू हो जाते हैं फिर आपको वहां पर स्टॉप करना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर काम नहीं किया साइम अयूब ने और अपने बैटिंग स्टाइल को जारी रखा। टी20 के अंदर तो ये 20 मैचेस के अंदर लगातार फेल भी हुए, लेकिन उन्होंने अपने स्टाइल को नहीं छोड़ा और बिल आकर उस चीज के अंदर कामयाब हो गए जिसको ये इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे। फिर भी थोड़े मसले मसाइल साइम अयूब को रह सकते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को फेस करना कोई आसान काम नहीं है। इस सदी का सबसे बड़ा बॉलर अगर आपने चूज करना हो तो मेरे ख्याल से आप जसप्रीत बुमराह को कर सकते हो। जसप्रीत बुमराह इस वक्त अपनी कैरियर के टॉप फॉर्म पर हैं, शायद वो इस वर्ल्ड कप के बाद
चैंपियन ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, लेकिन अभी वो टॉप फॉर्म के अंदर हैं कि ओडीआई के अंदर वो कहर ढाते हुए आपको नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज की बात करें तो वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। अर्शदीप सिंह को एज अ लेफ्ट हैंडेड टीम के अंदर शामिल किया जाएगा, वो इनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ये चीजें देखने को लायक होंगी जब 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया की टीमें दुबई के अंदर आमने सामने होंगी कि रिजल्ट्स क्या निकल कर आते हैं और साइम अयूब यहां पर कितने कामयाब होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर चैंपियन ट्रॉफी 2017 की तरह इनको भी 2 मौके मिले, यानी कि एक लीग मैच इन्होंने खेल लिया, फिर उसके बाद जाकर सेमीफाइनल के अंदर या फाइनल मुकाबले के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं, तो फिर मुकाबला बड़ा हो सकता है। यह मुकाबला बड़ा इसलिए होगा कि 2 दफा इनको बॉलर फेस करने को मिल जाएंगे, तो साइम अयूब कामयाब हो जाएंगे। देखना यह है कि इंडियन टीम इनकी स्ट्रेटजीज के ऊपर कितना काम करके आती है और साइम अयूब कितना काम करके आते हैं जसप्रीत बुमराह को फेस करने के लिए और अर्शदीप सिंह को फेस करने के लिए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर होंगे और ओनली लेफ्ट हैंडर होंगे। फिर उसके बाद स्पिनर्स के लिए भी चांस होगा कि स्पिनर्स विकेट ले सकते हैं। कुलदीप यादव को टीम के अंदर शामिल किया जाएगा, जडेजा को टीम के अंदर शामिल किया जाएगा। अब यही देखना है कि क्या फैसला होता है और क्या उस दिन नतीजा निकलकर सामने आता है। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।